अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ दालचीनी। सर जी, ये आपने जो मेरा हौसला बढ़ाया था ना, ये उसी का नतीजा है कि ऑर्डर्स एकदम वक्त पर निकल गए। ठीक 3 बजे सारे डिब्बे फैक्ट्री से निकल चुके। Congratulations दालचीनी। देखिए मैंने कहा था ना तुमसे, पढ़े लिखे होने के साथ साथ समझदार होना भी बहुत जरूरी होता है। अच्छा अब आप बताइए, आप वो पत्रकारों तक वक्त पर पहुंच गए ना? नहीं दालचीनी, मैं नहीं पहुंच पाया और मुझे लग रहा है कि मैं टाइम पे पहुंच भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। मिस्टर यू यूरो इतनी मुश्किल से माने थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉल पर आने के लिए, और अब अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो आज के बाद वो हमारी कंपनी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे पहुंचूं। चुप बोलिए तेज जी, क्या बोल रहे हो आप कुछ सोचा है आपने? आप क्या करने वाले हो? कुछ समझ नहीं आ रहा दालचीनी। अब तो तुम सिर्फ प्रार्थना करो कि मैं वहां टाइम पे पहुंच जाऊं। तुम भी सोच रहे होगे ना कि तुम कितने लकी हो कि तुम्हें मेरी जैसी पार्टनर मिली। तुम मुझे ऐसे खुश करते रहो और मैं यूं ही तुम्हारे काम आती रहूंगी। अब लाओ मेरा 10 लाख का चेक। जितनी सफाई से तुम झूठ बोलती हो ना, उसके लिए इनाम तो तुम्हें मिलना चाहिए, और मुझे झूठे लोगों से सख्त नफरत है कला। सच तो यह तुम वहां से अपनी जान बचा के भागी हो। मैंने खुद वीडियो देखी है। दालचीनी ने सारा कंसाइनमेंट टाइम पे भेज दिया। तुम्हारी उस अनपढ़ गंवार बहन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। हरा दिया उसने तुम्हें। ये चेक तुम्हारा। एंजॉय करो। एक साथ में 40,000 डिब्बे कैसे चेक कर लिए इसने? दीदी को तो मैं जीतने नहीं दे सकती। क्या करूं? तीतर जी की मदद कैसे करूं? दीपक, 1 मिनट आओगे? मुझे ना तुम्हारी मदद की जरूरत थी, प्लीज कर दोगे? अभी लेकिन अगर करण को पता चला कि मैंने आपकी मदद नहीं, मैं वादा करती हूँ तुमसे, करण को कुछ नहीं पता चलेगा। प्लीज कर दो। क्या हेल्प चाहिए बताइए। वो क्या है ना, तेज जी ना पत्रकारों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो तुम ना मुझे कुछ शब्द लिख कर दे दो और उसे ना बोलना भी सिखा दो। अब तेज जी तो माफी नहीं मांग पा रहे हैं वो बड़े साहब से, मैं ही जाकर वो बड़े साहब से माफी मांग लूंगी। एक तो ये लंगूर भी ना बार बार टीम बदलता रहता है, कभी इधर कभी उधर। अब ये दीदी से क्या बात कर रहा है? तुम यही सोच रहे होगे ना कि कला तुम्हें मेरी मदद करने नहीं देगी, पर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने कला को ना फैक्ट्री में आने से रोक रखा है, तो उसे भी पता नहीं चलेगा। प्लीज मेरी मदद कर दो, बहुत देरी हो रही है। ठीक है भाभी, मैं आपको स्पीच लिख करके देता हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ। 1 मिनट। हाँ, इसे रोको तो रोको कैसे? अगर दीदी ने देख लिया तो फिर से सिक्योरिटी गार्ड से बाहर फेंकवा देगी। अब तो मिस्टर यू यूरो के सेक्रेटरी ने भी फोन उठाना बंद कर दिया। एक बार मिस्टर यू यूरो को ट्राई करता हूँ। हाँ, हेलो या मिस्टर यू यूरो, can we please talk for a while? I don't want to talk to you, Mr. Dilla. No, it's not Mr. Dilla. It's Mr. Dillo. See, Dalchini also pronounced your name wrongly. The same way you also pronounced my name wrongly. So this mistake can happen from anyone. See, Mr. Yuro, अब भाषाएं अलग हैं, तो ऐसी गलतियां किसी से भी हो सकती हैं ना. It's just a mistake of language barrier. But whatever happened from Dalchini, I'm really sorry from bottom of my heart. And I assure you that this mistake will not happen again ever in life. भाभी, जैसा मैंने आपको सिखाया बिल्कुल वैसा ही बोलना। थैंक यू।
ये बोलने वाली है क्या? यही तो है ढिल्लो परिवार की अनपढ़ बहू जिसने कल यूरो रो की बेइज्जती करी थी। Mr. Euro, investors like you are privileged for our company. We can't afford to lose you. Just give me one chance and I promise you, ऐसी गलती दोबारा कभी भी नहीं होगी. This mistake won't happen again in life. You inspire us, you inspire everybody. Please try to understand. I'm really sorry. Please. तेज सर जी किसी मुसीबत में फंसने की वजह से यहाँ पहुँच नहीं पाए, इसीलिए आज मैं उनकी जगह पर अपने विदेशी साझेदारों से बात करना चाहती हूँ। मिस्टर बड़े साहब इज आवर पार्टनर सिंस बहुत सालों से। वो बहुत सेल्फिश। अरे इतने बड़े इन्वेस्टर को मतलब ही बोल दिया। कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल दिया? ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एंड टेक्स एडवांटेज ऑफ गरीब किसान। He is not good इंसान। अरे इनको बुरा इंसान बोल रहा है। He is animal। अरे जानवर बोल रही है। and खतरनाक। अरे ये क्या बोल रही है? ये तो फिर से उनका अपमान कर रही है। अरे इसने तो फिर से मिस्टर यूरो को जंगली आदमी बोल दिया। I assure you that this mistake will not happen again. ये ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी. Please forgive us. माफ कर दीजिए हमें. Forgiveness? Which of CDC the new? And see what you are darling, what it's saying. What? Yeah. मिस्टर बड़े साहब इज idiot and should be beaten with sticks. ये स्पीच इसे किसने लिख कर दी? इसको समझ भी आ रही है क्या बोल रही है? मुझसे गलती हो गई, तो मुझे बचा ले, प्लीज बचा ले, ताकि मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर सकूं। पल्लू, ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10:30 बजे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने दीदी की मदद की सेफ्टी पिंस निकालने में। तुम मुझे बता दो तुम क्या चाहते हो? कि तुम्हारी वजह से हम सब रास्ते पर आ जाएं? देखो दीपक, अगर तुम्हें दीदी की मदद करनी है तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। कला कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे लिए तो मैं अपने पूरे परिवार से लड़ चुका हूँ। मैं तुमसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता कला। अच्छा मुझसे गलती हो गई, जैसा तुम कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं तुम्हारे ऊपर जैसे कब विश्वास करूंगी जब तुम एग्जैक्टली वैसा करोगे जैसा मैं तुम्हें कहूंगी करने के। मैं तुम्हें एक मैसेज भेजूंगी, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। सॉरी भाभी, मैंने कला के कहने पे स्पीच बदल कर ये गलत सेंटेंसेस लिख दिए। मैं कला को खो नहीं सकता, सिर्फ इसलिए मैंने किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। If Mr. बड़े साहब comes to the factory, I will punch him his face. नो, दालचीनी ये क्या कर दिया तुमने? द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। दालचीनी क्या कर दिया तुमने? कंपनी बंद करवाई। ये क्या बोल रही है? ये पागल हो गई है, कैसी बातें कर रही है? क्या ये सब क्या बोल रहे हैं? मैंने तो वही कहा जो मुझे दीपक ने सिखाया था। फिर कोई गलती तो नहीं हो गई मुझसे? अरे ये ढिल्लो परिवार की बहू है या दुश्मन? ये तो कंपनी पर ताला लगवा कर रहेगी। हाँ ये ताला लगवा देगी। हमारी नौकरी का क्या होगा? हाँ क्या होगा? हमारी नौकरी का क्या होगा? अरे 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 शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए, शांत बैठिए बैठिए प्लीज बैठिए।
मिस्टर यूरो, आई सिंसियरली अपोलोजाइज। मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। इस लड़की की बेवकूफी ने सब खराब कर दिया। इस लड़की को तो मैं यहाँ लाना भी नहीं चाहता था, लेकिन आप ही का भरोसा था कि दालचीनी को इस कंपनी में लाया जाए। Because of you, I got her here and made her CEO. आज ये बात साबित हो गई है कि ये लड़की सिर्फ इस कंपनी की इज्जत खराब कर सकती है। That's all. ये लड़की किसी काम की नहीं है। How dare you? I will destroy this company. I'm really sorry once again. Please. 2 points, Mr. Karan. Despise quality should not go down any cost. As Dalchini makes. No. You don't worry. I'll give you the best product. Okay, दालचीनी, मैं आपको एकदम बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट दूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है। I guarantee you that. Please don't break the relation. One more chance, please. And I promise you कि दालचीनी को मैं इस कंपनी से बाहर कर दूंगा। Please, sir. Okay, deal done. Thank you, sir. Thank you. इसका मतलब कंपनी तो ढिल्लो परिवार के हाथ से गई। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात तो जाहिर है कि ढिल्लो फैमिली का ढिल्लो मसालों से कोई लेना देना नहीं है। और सोचने की बात ये है कि क्या इस कंपनी के नए मालिक करण खुराना इस कंपनी का नाम बदल देंगे? देख लिया आप लोगों ने, जिस ढिल्लो परिवार के एक एक सदस्य को आपने भगवान का दर्जा दिया, आज इन लोगों की गलती की वजह से इस कंपनी का क्या हाल हो गया। मिस्टर यूरो जैसे बड़े बिजनेसमैन की बेइज्जती करने से पहले इस लड़की ने एक बार नहीं सोचा कि हमारी कंपनी में खून पसीना बहाने वाले, इतनी मेहनत करने वाले लोगों की नौकरी का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप इस अनपढ़ गंवार लड़की को सीईओ की कुर्सी पे देखना चाहते हैं या नहीं? बाहर निकालो, बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो, जल्दी से बाहर निकालो। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा इसे। ये कंपनी को ताला लगवा देंगे। निकालो यहाँ से। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा इसे। ये कंपनी को ताला लगवा देंगे। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ दालचीनी। सारे वर्कर्स की मर्जी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला लिया कि मैं तुम्हारे साथ अभी इसी वक्त ये एग्रीमेंट कैंसिल करता हूं। आज से तुम्हारा और ढिल्लो परिवार का इस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि आज से इस कंपनी का एक नया मालिक होगा और वो हूं मैं, करण खुराना। अब दालचीनी तुम और तुम्हारी फैमिली डिसाइड कर लो कि क्या करना है। वैसे एक सजेशन है मेरे पास, तुम लोगों को 5-6 कटोरे भिजवा देता हूँ। वो क्या है कि कल को भीख मांगने के काम आएंगे। No, this can't be happening. ये नहीं हो सकता। दालचीनी, क्या किया तुमने ये? हर्ची, हम लोग बर्बाद हो गए। इस दालचीनी पर भरोसा करने की वजह से आज इतनी मेहनत से खड़ी की गई कंपनी पूरी तरह से बर्बाद कर दी इसने। भरजाई जी,
इसका मतलब बच्चों को लेकर हमें फिर से उस बस्ती में रहना पड़ेगा। लेकिन तुम भी क्या याद करोगी दालचीनी की कितने बड़े दिल वाले इंसान से तुम्हारा पाला पड़ा। तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन तो खींच ली मैं, लेकिन ऊपर की छत नहीं चाहिए, क्योंकि उस घर में वो लोग रहते हैं जिनसे मुझे बहुत नफरत है, इसलिए मुझे वो घर नहीं चाहिए। तो वो घर मैंने तुम लोगों को दान में दे दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सारा तमाशा रिपोर्टर्स के सामने क्यों हो रहा है। दारजी एक मौका नहीं छोड़ता ये आदमी हमें जलील करने का। भरजाई जी, लेकिन अब भी हमारे पास सर पे छत तो है। खैरात में दिए हुए घर के लिए क्या करूं मैं, क्या करूं? जाकर उस आदमी को गले से लगा लूं? अरे जाने से पहले कंपनी के साथ फोटो खींच लो। वो क्या है कि बुरे वक्त में जब बैठ के देखोगे ना तो पुरानी यादें अच्छी लगती है ना। कम ऑन यार, फोटो खींचो। स्माइल। अरे दालचीनी, एक इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया। इस घर के साथ साथ मैं तुम्हें 3 अपने वफादार कुत्ते भी देके जा रहा हूं, यानी कि कला, दीपक और विमी आंटी, क्योंकि मुझे अब इन लोगों की जरूरत नहीं है। सो टेक केयर ऑफ देम। इसका क्या मतलब हो कि अब इसे हमारी जरूरत नहीं है? अरे उसके लिए इतने पापड़ बेले, इतना कुछ किया, और वो यूं ही हमें रास्ते से लात मार के जा रहा है। बेड़ा गर्क हो इस करण का। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? हाँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाती, फिर से उस राजरानी के तलवे तो नहीं चाटने पड़ते। कि आप इस अनपढ़ गवार लड़की को सीईओ की कुर्सी पे देखना चाहते हैं या नहीं? आज से तुम्हारा और ढिल्लो परिवार का इस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दीपक मेरे साथ ऐसे करेगा, मेरे साथ इतनी बड़ी चाल चलेगा। सब कुछ भूल गया। मैं पूरे परिवार के खिलाफ जाकर उसके लिए लड़ी थी। कला को चाहता था, इसलिए मैं कला को भी घर ले आई, जबकि कोई परिवार वाला नहीं चाहता था ये। और उसने मेरे साथ मेरा सब कुछ छीन लिया। सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम, सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु। कैसे मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी? कैसे? एक मौका मिला था मुझे अपने परिवार के अच्छे दिन वापस लाने का, और मैंने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। गलती कर दी मैंने दीपक पर भरोसा कर। ऐसे हो गई मुझसे इतनी बड़ी गलती। उस स्टेज पर जाने से पहले अपने आप से सवाल क्यों नहीं पूछा दालचीनी? क्या सोचकर गई थी तुम उस कॉन्फ्रेंस में? तुम समझती क्या हो अपने आप को? पूरे परिवार ने तुम पर इतना भरोसा किया, उसका ये बदला लिया तुमने हमसे। सोच कैसे लिया तुमने कि एक बार तुमसे गलती होने के बाद भी तुम इतने बड़े बिजनेसमैन को अकेले हैंडल कर सकती हो?
जवाब दो मुझे दालचीनी। मैं इसीलिए वहाँ पहुंची थी क्योंकि आप वहाँ नहीं पहुंच पा रहे थे। मुझे ऐसे लगा कि वो बड़े साहब बहुत नाराज हो जाएंगे, इसीलिए आपकी जगह माइक पर मैं बोल पड़ी। मेरा इरादा सिर्फ आपकी मदद करना था और मैंने मांगी तुमसे मदद। तुम वहां पर यह सोचकर गई कि हमारे क्लाइंट्स नाराज ना हो जाए, पर तुमने देखा तुम्हारी इस बेवकूफी का नतीजा क्या हुआ है। एक इतने बड़े इतने इज्जतदार आदमी की तुमने पूरे मीडिया के सामने बेइज्जती कर दी, और उसका नतीजा ये है कि आज वो आदमी हमसे हमारा सब कुछ छीनने पर तुला हुआ है। ये मदद की तुमने, पूरे परिवार को तुम सड़क पर ले आई हो दालचीनी। मैं आपकी जगह लेने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकती, इसीलिए मैं दीपक के पास गई और उससे मैंने कहा कि मुझे कुछ शब्द लिख कर दे दे ताकि मैं वो उन लोगों के सामने बोल पाऊं। और दीपक ने मुझे जैसे जैसे सिखाया मैंने बिल्कुल वैसे वैसे कहा। आप ही सोचिए ना, जिस लड़की को अंग्रेजी के कुछ शब्द बोलना नहीं आते वो अंग्रेजी में किसी का अपमान कैसे कर सकती है। मेरा इरादा सिर्फ ये था कि मैं करण से वो सारी चीजें हासिल कर लूं जो उसने हम सबसे छीना है। काश मेरा रब मेरी गवाही दे पाता तो वो आपको कहता कि मेरे लिए आपसे और अपने परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु हाँ माँ। What? क्या हुआ तेजा जी? क्या बोल रही है माँ? हाँ, क्या कहा माँ ने? बैंक वाले हमारे घर तक पहुंच गए हैं दालचीनी।